तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं अप टू बोर मॉडल तक, ठीक है ना। बोर मॉडल से पहले पहले तक के जो भी टॉपिक आए हैं, तो उसमें हम सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं। कौन सा? ये वाला है। क्या है? इफ न्यूक्लियस एंड एटम आर कंसिडर्ड एज परफेक्ट स्फीयर, ठीक है, विद रेडियस 1.25 × 10⁻15 इंटू ए की पावर 1/3 मीटर एंड 1 × 10⁻10 मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब ये न्यूक्लियस की रेडियस है और ये क्या अपने पास एटम की रेडियस है, ठीक है। देन फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64, है ना। तो न्यूक्लियस में मास नंबर अपने को दे दिया इन एटम, तो ए जो है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करा है वो मास नंबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करो तो वीडियो को स्टॉप कर दो और इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। और अब मैं इसको आगे डिस्कस कर लेता हूं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसका आंसर देखें तो सबसे पहले हमारा काम जो है वो ये निकालना कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है ना। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालें? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए 1.25 × 10⁻15 इंटू, अच्छा हमें पता है ए जो है वो हमारे पास है 64 होता है 4 की पावर 3, सही है ना। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 3 और इसको हमने लिख दिया 1/3 मीटर। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आएगा, 5 × 10⁻15 मीटर, ओके। तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ गया। अब हमें देखो क्या करना है, अब हमें ये पता लगाना है कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम कैसे निकालें, वॉल्यूम ले लो। तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन आएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है वही 4/3 पाई आर एन क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर ए क्यूब। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बस अब करना कुछ है नहीं, वैल्यू पुट कर दो। अब बताओ क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे आर एन जो है 5 × 10⁻15 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा 10⁻−10 इसका क्यूब। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 1.25 × 10⁻13। क्लियर है चीज, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। सॉल्व कर देना यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जाएगा ये तो 10⁻15 तो आ ही गया और -15 और ये 5 का क्यूब होगा 125, तो 1.25 × 10⁻13 ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चंस को आप वीडियो को वही स्टॉप करके सॉल्व करोगे और अभी मैं इसका सॉल्यूशन साथ में लिख रहा हूं, बट वीडियो को स्टॉप करके पहले आप करोगे और फिर मैं जो इसको एक्सप्लेन करूंगा वो आप चेक करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, है ना। इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, कूलम पर केजी, कीप इन माइंड यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, देन फाइंड स्पीड एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आपको मैंने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बताओ, याद होगा आपको। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो के ई जो होगा वो क्या होगा, वही चार्ज Q × V हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो Q है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे वही रखेंगे, इसको लिख देते हैं हम 12mv² और ये हमारे पास जो आ जाएगा वो E × V, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, अब इसको हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज गिवन है, m को इधर डिवाइड करते हैं और वेलोसिटी निकालते हैं। तो v = हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा बताओ, एक तो रूट आ जाएगा, स्क्वायर था इसलिए, तो ये आएगा 2v, फिर आ जाएगा अपने पास क्या E/m, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ E/m हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, स्पेसिफिक चार्ज एक तरह का E/m ही होता है, तो हमारे पास वैल्यू पुट कर दो। तो v = क्या आएगा, रूट, ठीक है ना, 2 × 200 × ठीक है ना। और ये वैल्यू अपने को कितनी गिवन है बताओ, यहाँ पे 1.76 × 10⁻11, ठीक है।
अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो वेलोसिटी जो मेरे पास आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो ये कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 2 और 1.76। तो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं ले लेता हूं क्या, 7 के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। और रूट 7 अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, 8 पॉइंट समथिंग। तो जो एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो हमारे पास आ रहा है क्या, 8.4 नियर अबाउट इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये एक जीरो को मैं इधर ले जाता हूं तो 10 पावर 12 आ गया, 12 का रूट आ जाएगा 6 और 2 इंटू 20 40 इंटू 1.76 अराउंड 70 के आसपास आएगा ना, अप्रोक्सीमेट 70 प्लस माइनस थोड़ा ले लेना। और ये अपने पास 8.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये ध्यान रखना, हमें बस इसमें फोकस ये करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा जब भी हम किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V। और इस तरह से हम यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल देंगे, स्पीड निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। A ruby laser produces radiations of wavelength 662 nanometer in pulses whose durations are 10⁻⁹ सेकंड। मतलब 1 नैनो सेकंड की एक पल्स बनती है। पल्स में क्या होता है, बहुत सारे फोटोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे फोटोन्स होते हैं उसी वेवलेंथ के, है ना। तो उसको हमने बोल दिया, तो इतने सेकंड में जो पल्स निकली है उसमें इतनी वेवलेंथ की है और आपको ये इतने टाइम तक वो लास्ट करती है। तो अब अपने पास क्या क्वेश्चन है, इफ लेजर प्रोड्यूसेस 0.36 जूल ऑफ एनर्जी पर पल्स, तो हर पल्स जो है इतनी जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो हाउ मेनी फोटोन्स आर प्रोड्यूस इन ईच पल्स। अब इसमें आपको फोटोन निकालना है, ठीक है ना। फोटोन निकालना है तो फोटोन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला यूज आएगा, क्योंकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में आपको पता है क्वेश्चन को घुमा देते हैं, है ना। लेकिन फॉर्मूला तो एक ही लगता है, E इक्वल टू mhc बाय लैम्बडा। तो अब इसमें जो पल्स वगैरह का दे रखा है उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पल्स जो होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे रखी होती है इसकी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू nhc बाय लैम्बडा, ठीक है। हमें क्या निकालना है बताओ, नंबर ऑफ फोटोन्स। ये क्या होगा, E इंटू लैम्बडा अपॉन hc, ठीक है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात है। तो n इक्वल टू क्या आएगा बताओ हमारे पास, n जो एनर्जी कितनी है 0.36 इंटू लैम्बडा कितना दे रखा है, देखो लैम्बडा दे रखा है 662 नैनोमीटर, तो मैं 6.62 कर देता हूं ताकि मेरे पास जो पावर है वो -7 आ जाए। सीधी सी बात है, ये आएगी मीटर में अपने पास, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम बताओ, h क्या होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब आप समझ गए होंगे इसको 6.62 क्यों किया, ताकि ये कैंसिल हो जाए, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.12। अब मैं इसको देखें सॉल्व करें तो n इक्वल टू मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा बताओ, 0.12 इंटू 10 टू द पावर ये -7, ये ऊपर गया +34 -8, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है बताओ, 0.12 इंटू 10 टू द पावर 19 प्लस का, तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 पॉइंट करना है इसको, तो नंबर ऑफ फोटोन है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 18 फोटॉन्स। इतने फोटॉन्स जो होते हैं वो ये पल्स के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन को देख के और उसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, आप बस पल्स में और टाइम में मत उलझना, इसका भी यहाँ पे कोई यूज नहीं आएगा। अगेन एक और सिंपल सा क्वेश्चन है जो आईआईटी के अंदर आ चुका है, इंटीजर के अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको भी करना है, तो वीडियो को अगेन स्टॉप कीजिए और इसको क्वेश्चन को रीड करो और रीड करके इसको खुद सॉल्व करो और बताओ कितने सारी मेटल जो कि वो ऐसा कर सकती है। और मैं इसका सॉल्यूशन अभी बता रहा हूँ, देखो इधर। तो क्वेश्चन क्या है, मेटल दे दी अपने को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, Ag, Fe, Pt एंड W टंगस्टन, ठीक है ना। तो इनका वर्क फंक्शन दे दिया और 2.4 है और ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वैल्यू दे रखी है, और हमें दे दिया कि इतना वेवलेंथ का जो फोटोन है वो गिर रहा है। तो कितनी मेटल जो होती है, द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द मेटल इज, है ना। तो सबसे पहला काम तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए हमें पता है 12,400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। तो अब अपने को पता है कि अगर मैं इसको ये चेक करूं, लैम्बडा हमारे पास कितनी है बताओ, 300 नैनोमीटर है ना। तो मुझे करना पड़ेगा क्या, 300 नैनोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए मुझे एंगस्ट्रॉम में अगर कन्वर्ट करना है तो ये 3000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम है ना। अब देखो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बस कुछ करना ही नहीं है। 12400 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैंसिल हो गया, ये पॉइंट इधर आ गया, क्या आएगा बताओ। अब एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो होगा 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लमसम, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा नियर अबाउट आती ना वैल्यू, जैसे 1.14 कोई ऑप्शन होता है इसमें, तो या 1.15 ऑप्शन होता है तो शायद हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करते, अदरवाइज ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला इज सफिशिएंट कि हम इससे सीधा आंसर निकालें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गैप दे रखा है, तो इतना नियर अबाउट कोई है नहीं। अब अपने को पता है कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैंने बताया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, ठीक है। ठीक है, वर्क फंक्शन हो तो यहाँ पे अब देखो कौन कौन सी मेटल का इस तरह से कंडीशन आ रही है बताओ। तो यहाँ देखो ये 2.4 कम है, ठीक है, हमें ये वर्क फंक्शन से कंपेयर करना है, तो ये 4.133 ज्यादा होना चाहिए, तो ये 4.133 जो है 2.4 से ज्यादा, 2.3 से भी 2.2, 3.7 ज्यादा, यहाँ पे कम हो रही है, कम एनर्जी कम एनर्जी कम एनर्जी कम एनर्जी। तो ये जो है मेटल, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये नहीं दिखाया, ये भी नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इंटीजर क्वेश्चन था, आंसर आएगा और मेटल कौन कौन सी होगी, ऐसे लिथियम होगी, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा और मैग्नीशियम होगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट IIT एडवांस में आया था इसलिए मैंने आपको ये एक बार बता दिया है, तो आप इसको जरूर देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस्ड है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इन क्वेश्चन को रीड करो और वीडियो को स्टॉप करके और इस क्वेश्चन को करो आप, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखो क्या होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फोटॉन्स हैविंग एनर्जी 400 किलो जूल विल ब्रेक 4 मोल बॉन्ड्स ऑफ A2। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अब इस पे अपने को ये देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। तो पहले स्टेटमेंट को अगर हम देखें, मेरे पास क्या ये A है, ये A है, इसके ऊपर कौन गिर रहा है, फोटोन गिर रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होना चाहिए वो इसकी बॉन्ड एनर्जी के इक्वल या इससे ज्यादा हो, सही है। और आपको पता है कि एक फोटोन ही एक बॉन्ड को ब्रेक करता है। यहाँ पे दे रखा है कि बहुत सारे फोटोन दे दिए, उसकी टोटल सबकी मिला के एनर्जी क्या है, 400 किलो जूल, ठीक है, जो A2 के 4 टाइम्स है, A2 की बॉन्ड एनर्जी के 4 टाइम्स है। लेकिन अपने को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को लैम्बडा वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपने को ये पता है कि जो फोटोन्स हैं, अगर मेरे पास 4 मोल फोटोन हो और पर मोल एनर्जी को अगर हम 4 मोल फोटोन के लिए 4 मोल फोटोन की एनर्जी 400 हो, तो 1 मोल की हो जाएगी क्या, 100 किलो जूल। तो तब उस केस में ये 4 मोल बॉन्ड टूट सकते हैं, लेकिन रेस्ट इन ऑल कंडीशन, इसके अलावा हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन क्या होता है बताओ। सपोज करो मेरे पास ये जो एनर्जी है, पता चला कि आधे मोल फोटोन की ये एनर्जी है, या 1 मोल फोटोन की एनर्जी है, 1 मोल फोटोन की एनर्जी मिला के ही है, तो उस केस में आपको पता है हर फोटोन एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा। तो हर फोटोन एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ये श्योर है कि यहाँ पे एक कंडीशन के अलावा बाकी किसी कंडीशन में ये 4 मोल बॉन्ड तो कभी भी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये ट्रू एक कंडीशनल है, एक कंडीशंस के ऊपर ट्रू है, बाकी नहीं हो सकता, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं इधर टू बल्ब, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। इसमें दे रखा है 2 bulbs आर इमिटिंग लैम्बडा 2000 एंगस्ट्रॉम 3000 एंगस्ट्रॉम respectively. If bulbs A and B are 40 watt and 30 watt respectively, then the ratio of number of photons emitted by A and B per day is 1:2। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसको देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, हमें पता है कि पावर वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही है, P इक्वल टू क्या था, N/T Hc/लैम्बडा। तो हमें तो N/T चाहिए, तो हमने कहा N/T ऑफ बल्ब A डिवाइडेड बाय N/T ऑफ बल्ब B, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। हमें पता है ये क्या होगा, P
ए लैम्बडा ए अपॉन एच सी, यहाँ पे पी बी लैम्बडा बी अपॉन एच सी, ये एच सी से ये एच सी कैंसिल हो गया, तो पी ए लैम्बडा ए अपॉन पी बी लैम्बडा बी, ये वैल्यू पुट कर दो। अब ये पता है आपको ये कितना वॉट है 40, और ये आ जाएगा अपने पास 2000 डिवाइडेड बाय एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पे 30 इंटू 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, कितना होगा 8/9। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारे पास, बताओ, ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक आना चाहिए 1:2, तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है चीज, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी अप्लाई होगी। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी क्या कहती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो मोशन में हो इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब आप सोचो, ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ v बढ़ेगा, आपको बताओ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ज्यादा आएगा तो 1 माइनस ये वैल्यू कम आएगी। अब ये रूट है तो आपको पता ही है, जब m0 में इसका रूट स्मॉल वैल्यू को, है ना, स्मॉल वैल्यू को डिवाइड करोगे तो वैसी वैल्यू क्या आएगी लार्ज। तो अब अपने पास क्या आ गया, बताओ यहाँ पे, तो ये जो होगा इसका मास जो होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा। आगे बात समझ में, इसका मास क्या हो जाएगा इंक्रीज हो गया, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आपको पता ही है कि अगर मेरे पास क्या हो जाए, वेलोसिटी जो हो गए वो c के इक्वल हो जाए, तो बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। देखो ये भी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0, और m0 अपॉन 0 जो भी आएगा वो डिफाइंड नहीं है, या इनफाइनाइट मास मान लो जो भी हो। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया ट्रू होगा, ठीक है। और ये जो तीनों जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं।